अब कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल इनसाइट्स, कुछ ऐसे टूल्स पे बात करेंगे जिनसे आप खुद अपनी मैरिड लाइफ को हील कर सकते हो। पीस, पीस, पीस। ये प्रोसेस मैजिकल ज़रूर लगता है, बट बिलीव मी, प्योरली साइंटिफिक है। इन सब बातों को जानने के बाद, इन टूल्स को यूज़ करने के बाद, मेरा ख्याल है कि आपकी 85 to 90% इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। Now that you're married, honeymoon period खत्म हो गया है and you're starting to wonder why did you get married in the first place? या फिर आपको लग रहा है कि सब कुछ चल तो रहा है but essence of a relationship which is love is missing. स्पाउस के साथ बात बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है और कभी कभी ख्याल आता है इससे तो सिंगल ही अच्छे थे। Now, before going to the extreme in thinking of a separation or worst case, an extramarital affair, let's discuss ways you can heal your married life and hopefully rekindle love back into your life. Hi, I'm Bhavesh Ahuja and I do hypnotherapy, art therapy and mind healing for my clients. I think the reason behind most of our worries and stress is lack of knowledge, and if you know how your mind works, you would be in a better position to tackle your life issues and solve them. चलिए आइए एक हाइपोथेटिकल सिनारियो से शुरू करते हैं। आपके पार्टनर का बर्थडे था, आप कुछ स्पेशल करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो आपके पार्टनर को अच्छा लगे, तो आपने अपने पार्टनर से पूछा व्हाट वुड यू लाइक फॉर योर बर्थडे। जवाब आया आई हैव एवरीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने इस बात को लिटरली ले लिया। आपको लगा कि शायद एक क्वाइटर सेलिब्रेशन का मन होगा। आपने घर पे एक स्पेशल कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया, एकदम सब कुछ अच्छे से प्लान किया, बट अनफॉर्चुनेटली आपके पार्टनर आपसे नाराज हो गए फॉर यू नॉट गिविंग इट अ डीप थॉट। सरप्राइज क्यों नहीं किया, विच इज़ वॉट दे एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे कुछ बातें नोट करने की हैं। नंबर 1, एक्सपेक्टेशन या एंटिसिपेशन या फिर अजम्पशन, इस केस में दोनों पार्टनर्स की। नंबर 2, what one said versus what the other person heard. Or number 3, what celebration means for one person does not mean the same for the other. बचपन से सिखाया गया है कि रिलेशनशिप मीन्स रिस्पेक्ट, इंटीमेसी, गुड कम्युनिकेशन एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सोसाइटी सिखाती है कि एडजस्ट करो, सब करते हैं और यही एक तरीका है एक मैरिड लाइफ को रखने का। बट किसी ने ये नहीं बताया कि एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक दूसरे को समझ पाएं, राइट? एंड इफ वी कैन समहाउ फाइंड अ मिड ग्राउंड वेयर वी बोथ कैन बी हैप्पी। एक बात आप मेरे साथ अग्री करते होंगे कि मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनी रिलेशनशिप इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग खुद की पर्सनालिटी की एंड अंडरस्टैंडिंग सामने वाले की पर्सनालिटी की। While it is great to be able to communicate in a relationship, but आप उतना ही कम्युनिकेट कर सकते हो जितनी आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जितना आपको पता होगा समथिंग विद इन द पेरिफेरी ऑफ योर करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। अब कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल इनसाइट्स, कुछ ऐसे टूल्स पे बात करेंगे जिनसे आप खुद अपनी मैरिड लाइफ को हील कर सकते हो। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मैं साइकोलॉजिस्ट जोआन डाविला के 3 एविडेंस बेस्ड स्किल्स का रेफरेंस लेना चाहूँगा। इंसाइट, म्यूचुअलिटी एंड इमोशनल रेगुलेशन। सबसे पहले इंसाइट पे बात करते हैं। 2 लोग अलग हो सकते हैं, 2 लोग अलग सोच सकते हैं, और ये स्टेज है एक्नॉलेजमेंट की। इनसाइट कहता है आप खुद की पर्सनालिटी को समझो, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपका बिहेवियर कहाँ से ड्रिवन होता है, पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपको लेट्स से फियर होता है या गुस्सा आता है या फिर इनसिक्योरिटी होती है। आपको अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और वो एक्सपेक्टेशंस कहाँ से बिल्ड हुई। फिर आप समझो कि आपके पार्टनर की पर्सनालिटी कैसी है, उसके वीक मोमेंट्स क्या हैं, उन्हें क्या इरिटेट करता है या फिर उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। पर्सनालिटी डिफरेंस की अंडरस्टैंडिंग ही आपके मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल, लिटरल पर्सनालिटी अगर कहे आई हैवंट हैड एनीथिंग टू ईट टुडे, तो वो उसे लिटरली ही लेंगे। बट अगर कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी होगी सामने, तो वो उसके पीछे मीनिंग ढूंढने लग जाएगी। हो सकता है कुछ अजम्पशंस भी लगा ले, उसने ऐसा क्यों बोला होगा, क्या वो मुझे कुछ कहना चाहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है
किसी एक की पर्सनालिटी है इमोशनल और पार्टनर की पर्सनालिटी है फिजिकल। अब इमोशनल एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे इश्यूज़ को मेरा पार्टनर समझे, और फिजिकल सोचेगा कि हर बात पे इतना इमोशनल होने की क्या ज़रूरत है। गलत दोनों नहीं है, बट पर्सपेक्टिव का, पर्सनालिटी का डिफरेंस है। इफ़ वी अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी वी आर एज कंपेयर टू आवर पार्टनर्स, सारे इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सकती हैं। नेक्स्ट आते हैं म्यूचुअलिटी पे। एक्नॉलेज कर लिया कि हम डिफरेंट हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट टास्क इज टू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स फाइंडिंग अ कॉमन मिडिल ग्राउंड। आई वॉन्ट दिस एंड यू वॉन्ट दैट। कहीं एक कॉमन जगह मिल सकते हैं जहां आप भी खुश हो और मैं भी कंफर्टेबल रह सकूं। एंड इफ़ वी नीड टू मेक एनी एडजस्टमेंट्स, लेट्स से परचेसिंग बिहेवियर में, सोशल इंटरेक्शंस में, या फिर हाउ वी कैरी आवर डे टू डे एक्टिविटीज़, ताकि एक हार्मनी बिल्ड हो सके, दोनों खुश रह सकें। हियर bringing back the knowledge of your personality as well as your partners can really help. एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल्ड हो बट यू कुड बी कमिंग ऑफ एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, और आपके पार्टनर थोड़े से सेंसिटिव है। कॉमन ग्राउंड क्या है? आप अपनी बात रखो बट कैन यू मेंड योर टोन अ लिटिल, ताकि सामने वाले को कंफर्टेबल महसूस हो, उन्हें इंटिमिडेटेड फील ना हो, या फिर आपकी बात उन्हें रूड ना लगे। हर इंसान अपने अंदर एक लड़ाई लड़ रहा है। यू कैन हेल्प विद द वे यू कम्युनिकेट योर कंसर्न्स एंड यू कैन बी सपोर्टिव टू योर पार्टनर हु इज ऑलरेडी फाइटिंग देयर ओन इनर बैटल्स। नाउ हु वुड नॉट अप्रिशिएट सम एक्स्ट्रा हेल्प इन एन एग्जॉस्टिंग फाइट लाइक सच? अब आप ये बात तो मान ही लोगे कि नो वन रियली और इंटेंशनली वांट्स टू डू बैड और हार्म एनीवन। आज हम जो कुछ भी सोचते करते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ आवर चाइल्डहुड कंडीशनिंग और आवर सबकॉन्शियस थिंकिंग पैटर्न्स। एट द सेम टाइम हर इंसान अपनी तरफ से अच्छा ही करने की कोशिश कर रहा होता है, या तो खुद के लिए या सामने वाले के लिए। प्रॉब्लम तब आती है जब हम ये बात बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम एक जैसे नहीं हैं, हमारी चॉइसेस डिफरेंट हैं, हमारी कंडीशनिंग डिफरेंट है। तो कॉमन ग्राउंड ढूंढना है। आइए अब बात करते हैं इमोशनल रेगुलेशन की। एक्नॉलेज भी कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया कि हम दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं, कॉमन ग्राउंड्स भी ढूंढ लिए, बट फिर भी कई बार इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं जो हमारी रीजनेबल सोच को काम नहीं करने देते। और ये मामला थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के बाद भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक सेट पैटर्न पर सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि उसे हैबिट है उस पैटर्न पे चलने की। सी, इमोशन इज अ रिस्पॉन्स ऑफ योर ब्रेन परसीविंग थॉट्स इन अ वे। गुस्सा पहले आता है और समझ में बाद में कि गुस्सा आ क्यों रहा है। सो लेट्स सी प्रैक्टिकली हम कैसे इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं। नंबर 1, ब्रीदिंग। इमोशंस एक बॉडीली रिस्पॉन्स है, एक बॉडीली सेंसेशन है, एक रिएक्शन है, और आपको पता है कि वॉट एवर यू फोकस ऑन ग्रोज। ब्रीदिंग में हम अपनी अटेंशन, अपनी अवेयरनेस को सेंसेशन से दूर अपनी ब्रेथ पे लेके आ जाते हैं, और आपकी बॉडी का कामिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट टेक्निक है टैपिंग। जहां पर भी बैठे हो, डू दीज स्मॉल सेट ऑफ जेस्चर्स व्हाइल थिंकिंग ऑफ द इशू दैट इज ट्रबलिंग यू। सबसे पहले अपने इशू को माइंड में रखो और रेट इट बिटवीन 0 to 10 डिपेंडिंग ऑन इट्स सिवियरिटी। अब टैप दीज पॉइंट्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस एज आई सजेस्ट यू। साइड ऑफ योर palm 4-5 times, I let go, I let go. Above the eyebrow 4-5 times, I let go, I let go. Side of the eye, I let go, I let go. Little below the collarbone, I let go, I let go. Underneath your armpit, I let go, I let go. Now hold your hand tightly and say peace, peace, peace. See and rate your issue again between 0 to 10. अगर 2 या 2 से कम हो गया है तो ठीक है, नहीं तो repeat these steps again in the same following sequence. Problem एकदम गायब हो जाएगी। इसको मजाक में मत समझना, साइंटिफिक प्रोसेस है। थर्ड टेक्निक, इफ यू हैविंग सम बैड थॉट्स और लेट्स से यू हैव हैड एन आर्गुमेंट विद योर पार्टनर, एक्सक्यूज योरसेल्फ पोलाइटली। हर जगह की एक एनर्जी होती है और आपको अपनी एनर्जी स्पेस चेंज करनी है। हमारा माइंड रिसेप्टिव होता है आसपास की एनर्जी को लेकर। सो अगर एनर्जी ठीक नहीं लग रही तो स्टेप आउट, गो फॉर अ वॉक इन द नेचर और मे बी रन और इवन गो फॉर अ ड्राइव। वापस आकर बात कर सकते हैं जब मन थोड़ा सा शांत होगा, थोड़ा पीसफुल होगा, जब हम और हमारे पार्टनर दोनों रिसेप्टिव मोड में होंगे। फोर्थ, हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की।
आपने अक्सर सुना होगा कि दो लोगों की वाइब्रेशंस या फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं कर रही होती, बट वी आर कॉन्स्टेंटली मूविंग अप एंड डाउन ऑन द वाइब्रेशनल स्केल ऑल द टाइम बेस्ड ऑन आवर थॉट्स रनिंग इन आवर माइंड। हो सकता है दोनों में से किसी के माइंड में पास्ट का कोई इशू चल रहा हो या फ्यूचर की कोई एंग्जाइटी हो। ऑफ कोर्स वहाँ पे वाइब्रेशनल लेवल मिसमैच हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो सकती है। तो क्या करें? ब्रिंग योर अटेंशन टू बीइंग थैंकफुल that you're not alone and in despair, and that you have someone to talk to or call yours despite all the troubles. Also, being thankful is a high vibration, and you will instantly feel your emotions changing as your thoughts change. आपकी communication और understanding दोनों ही better हो जाएगी। Number 5, external support. अगर आपको लगता है कि आपका पास्ट आपके लिए बर्डन हो रहा है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो यू कुड कंसिडर टेकिंग हेल्प फ्रॉम अ हीलर और अ थेरेपिस्ट जो आपके पास्ट को हील करने में आपकी हेल्प कर सके। नंबर 6, आर्ट थेरेपी। ऐसी कई बातें हैं जो आपके सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुई हैं और आपके डायरेक्ट मेमोरी में नहीं आ सकती हैं। यहाँ आर्ट थेरेपी हमारी हेल्प करती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है इमेजेस, और आर्ट थेरेपी आपके उन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकती है जिनका आपको भी नहीं पता। इट्स एक्चुअली क्वाइट मैजिकल। योर लाइफ कैन चेंज इफ यू चेंज योर रिलेशनशिप विद योर पास्ट। एंड बीइंग अ हिप्नोथेरेपिस्ट एंड एन आर्ट थेरेपिस्ट माई सेल्फ, मैंने ये खुद अपने क्लाइंट्स में होते देखा है। लाइफ कैन बिकम पीसफुल एंड हैप्पियर having been unburdened with the weight of the past. जैसे कई क्लाइंट्स टैपिंग से हील हो जाते हैं, even if the problem is 20 to 30 years old, instant resolution मिल जाता है। 7th बात करते हैं गाइडेड मेडिटेशन की। आपका बिहेवियर कैसे कॉन्क्रीट हुआ, कैसे आपका थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रांग हो गया, आपका फियर या आपकी एंग्जाइटी कैसे इतना मर्ज हो गए आपकी पर्सनालिटी से। रेपिटेशन। तो रिवर्स कैसे होगा? रेपिटेशन। मेरा एक वीडियो है, लिंक आपको यहीं कहीं दिख जाएगा, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसे डाल दूंगा। रोज रात को सोने से पहले या सुबह उठने के इमीडिएट बाद हेडफोन्स लगाकर इसे प्ले कीजिए और सुनिए। जस्ट सुनना है। डू दिस फॉर अ फ्यू वीक्स, अ मिनिमम ऑफ 21 days, और देखो हाउ योर थॉट, योर माइंड, योर बॉडी, योर पर्सपेक्टिव विल कंप्लीटली चेंज। इन सब बातों को जानने के बाद, इन टूल्स को यूज करने के बाद, मेरा ख्याल है कि आपकी 85 to 90% इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। ये प्रोसेस मैजिकल ज़रूर लगता है, बट बिलीव मी, प्योरली साइंटिफिक है। बट ओवरऑल अगर आप ये 3 स्किल्स पर काम करते हैं, इनसाइट्स, म्यूचुअलिटी और इमोशनल रेगुलेशन, मेरा विश्वास है कि न सिर्फ कि आप अपनी मैरिड लाइफ को हील कर पाएंगे, उसमें अंडरस्टैंडिंग की स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। यू विल बी इन मच मोर हार्मनी विद योर पार्टनर and above everything else with yourself. Thank you for watching. Until next time, stay blessed, stay happy.